केरी शेप ड्रॉ करनी है तो जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दे दी, एंडिंग्स की तरफ भी लेकर जाना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हसन, इंजेक्शन मेहंदी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज की हमारी जो है क्लास वो स्टार्ट होने लगी है और इंजेक्शन मेहंदी वर्क है और आपने इसको वॉच करना है वीडियो को मुकम्मल और हर चीज़ पे फोकस अपना जो है उसको ऑन रखना है। सो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। लेट्स स्टार्ट एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू होप क्या आई होप यू आर नॉट डूइंग वेल। देखा, पहले ही मुझसे गलती हो गया, नजरें मुझे लग चुकी हैं, तो इन नज़रों का भी इलाज करते हैं। देखिए, हमारा जो स्टाइल है वो आज स्टार्ट हो चुका है। ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा स्टाइल होगा, बेल होगी, जो आई थिंक सो के हमारे अक्सर वीडियोस में आप देखते हैं, हमारे चैनल पे देखते हैं, शॉर्ट्स में देखते हैं, हाइलाइट्स में देखते हैं। तो आपको आज हमने उसी तरह की बेल सिखानी है जो हम इंजेक्शन से बनाते हैं। कि हमारा 5 पेटल फ्लावर जो है वो बन चुका है और उसके हमने आउटर एजिस डार्क कर लेने हैं स्टेप बाय स्टेप जैसे हम कर रहे हैं। और उसमें आपकी क्लासेस कैसी जा रही हैं, आपके हाल अहवाल क्या, आपके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, आपकी लाइफ कैसी है और आपकी प्रैक्टिस कैसी जा रही है, ठीक है, आपकी क्लासेस कैसी जा रही हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये हमारा मीट अप पॉइंट है, तो मैं वो आपके कमेंट्स ज़रूर रीड करती हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो उसको भी मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। कि हमारा 5 पेटल फ्लावर हमारे सामने आ चुका है और ये हमने थोड़ा सा अपना अंगूठे की साइड की तरफ बनाना है, ठीक है, अपने थंब की साइड पे। और ये हमारा आएगा जी जो हमारा रिस्ट एरिया होता है ना, उसी के पॉइंट पे आएगा, ठीक है, लेकिन आएगा थोड़ा सा थंब की साइड पे। तो ये हमारी होती हैं बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी सजी हुई बेल्स होती हैं। तो देखते हैं जी, स्टार्ट है ये बेल प्रोसेस, स्टार्ट है वो यार इन प्रोसेस एंड आई एम डिमॉन्स्ट्रेटिंग टू यू कि ये हमारे पास जो हमने 5 पेटल फ्लावर बनाया उसकी आउटर लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर हमने छोटी सी पत्ती लगाई है वही एक स्ट्रोक वाली, और इसके ऊपर 2 लाइंस दे दी और स्क्रॉल के छोटे छोटे मोटिव्स बना देने हैं। अब इस सारे मोटिव को ना हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है, क्योंकि ये बेल जो है ना बहुत प्यारी बनती है और हर कोई इस बेल का दीवाना होता है। तो हमने कहा कि आपको ये बेल सिखा देनी चाहिए ताकि सब आपके भी दीवाने हो जाएं। ओके, ये देखिए, जो हमारे पास इसके 5 इनवर्ट कॉर्नर्स थे ना, तो हमने उन्हीं के ऊपर पत्ती बना के 2 आउटर लाइन दे के साथ ही स्क्रॉल ड्रॉ कर देनी है, छोटी छोटी माइन्यूट सी, जैसे कि सर हसन माशाल्लाह नीटली स्क्रॉल को ड्रॉ करते हैं। तो यू नो कि इसका क्लेम भी है कि आप जैसे स्क्रॉल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है ना इस स्क्रॉल के दीवाने हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लग जाए तो इनकी हाथ में इससे ज़्यादा जो है ना सफाई आ जाए, वो वाली सफाई नहीं, यू नो ना, चकमे वाली सफाई नहीं, ये नीटनेस वाली सफाई, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने ये देखें, जो हमारे पास बाद में स्पेसेस बचती हैं जो इसकी आउट ग्रोथ्स होती हैं, उसके ऊपर भी हमने ये वाले स्क्रॉल के छोटे छोटे पैटर्न्स जो है ना वो ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। तो ये बेल्स आपको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मिलती हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी और हमारे टिकटॉक के चैनल पे भी, और आपको हमारे फेसबुक पे ईच एंड एवरीवेयर यू कैन सी कि ये खूबसूरत सी बेल्स होती हैं और आपको भी ये बेल्स सीखना होंगी। मतलब आप भी सोच रहे होंगे मैं भी आनी चाहिए, तो हम आपके लिए ले आए। ये हमने मिड में कर दिया जी कर्ल ड्रॉ, ठीक है। तो ये देखें जी, हमने कर्ल जो है वो ड्रॉ कर लिया। कर्ल ड्रॉ करने के साथ ही हमने उसकी एक आउटर लाइन बना लेनी है और साथ ही हमने ये अपनी स्क्रॉल जो है ना वो ड्रॉ कर लेनी है, ड्रू कर लेनी है। और ये फिर से हमारे पास आगे जो हमारी स्क्रॉल के ब्रॉडर मोटिव्स। अब हम इसकी साइड पे आ जाएं तो साइड वाले मोटिव को हमने ड्रॉ करना है और उसकी स्पेस के अकॉर्डिंग और उसकी लुक के अकॉर्डिंग के हमारे ब्रेन में जो लुक्स चल रही होती हैं ना कि जो हमने ड्रॉ करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पैटर्न्स ड्रॉ करते चले जाते हैं। ये हमारे पास हमारा विंग फ्लावर आ गया और उसके साथ ही हमारे पास एक कर्ल आ गया। कर्ल के साथ ही हमने एक पत्ती बना दी है। पत्ती को हमने किया जी आउटर लाइन, दरवाजे बंद कर लेने हैं, पत्ती को निकलने नहीं देना इधर से, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे अपने बीड्स मोटिव बना दिए, ठीक है, बीड्स मोटिव। और आप देखें इसका सीक्वेंस चेक करें, ये देखिए जी। फिर आपने इसकी
आउटर साइड पे ये इलोंगेट करके थोड़ी सी लंबी टहनी करके ना उसके ऊपर पत्ती बना देनी है। और ये हमारी एंडिंग्स आ गई हैं, स्लाइड टेस्ट शेप आ गई है जो एंडिंग का मिड पार्ट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर पूरी हम नेक्स्ट वर्किंग करते हैं। और उससे थोड़ा सा साइड पे आके अपने डॉट टू आउटर लाइंस और उसके साथ ही आपने ये वाली पत्ती बना देनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसके बैलेंस को अभी चेक करना है कि देखना है कि वाह 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 क्या बैलेंस है और क्या ये मोटिव्स हैं जी, क्या ये कहने हैं इस बेल के और क्या ये कहने हैं आपके सर हसन के। ये देखिए जी, फिर से हमने इसको क्या किया जी, इसकी एक और ग्रोथ निकाली है और साथ ही हमने ये पत्ती बना दी है, ठीक है। ये देखिए जी, फिर से हमने ये बीड्स फ्लावर ड्रॉ कर देने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लें, अगर आपने बेल के आइकन को भी पुश नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो आपको मिल जाए। जैसे मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाती है वैसे आपके भी मोबाइल पर नोटिफिकेशन आनी चाहिए। आपको अलर्ट होना चाहिए, हाई अलर्ट होना चाहिए कि क्लास आने वाली और हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है। बच्चों को सुला सलू के ना जो माएँ हैं वो अपनी स्केच बुक्स पकड़ लिया करें, पेंसिल्स पकड़ लिया करें, कोन्स पकड़ लिया करें, इंजेक्शंस पकड़ लिया करें और अपनी मेहंदी की प्रैक्टिस कर लिया करें। क्योंकि अभी मेरे पास ना ऑनलाइन एक स्टूडेंट है जिनको मैं क्लास देती हूँ और वो भी इसी तरह से अपनी वर्किंग करें, इतनी हार्ड वर्किंग करती है कि मैं चाहती हूँ हर बंदा पाकिस्तान का इतनी हार्ड वर्किंग करे और कामयाब हो जाए। ये देखिए यहाँ पे पत्ती की एडजस्टमेंट बन रही थी, पत्ती बना दी और ऊपर हम लोग अपने थंब की तरफ आ जाए तो यहाँ पे हमने केरी शेप बना दी। केरी शेप अगर किसी को नहीं बनानी आती तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, शॉर्ट्स में जाएं, वीडियोस में जाएं, आपको ये केरी शेप आ जाएगी बनानी, क्योंकि हमने वहाँ पे इसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी हुई है। केरी शेप ड्रॉ करनी है, उसके साथ ही एक और कुंडा साथ बना देना, ठीक है, आउटर लाइन बना के, और उसके साथ ही आपने स्क्रॉल बना देनी है, ठीक है। और स्क्रॉल का पैटर्न सीक्वेंस यही होना चाहिए जो आपके सामने ड्रॉ हो रहा है। उसके साथ ही हमने दूसरी साइड तो ऐसे नहीं ना छोड़ देनी भाई, ये नहीं हो सकता कि आप मुंह की एक साइड से जा ले तो दूसरी ऐसे ही रहने दें। आप लोगों ने पूरी वर्किंग करनी होती है और A to Z करनी होती है और ऑथेंटिक और माइंड ब्लोइंग करनी होती है, ठीक है। तो ये हो गया जी, आउटर लाइन बनाई और उसके साथ ही हमने क्या किया जी, ये साथ साथ छोटी छोटी स्क्रॉल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हमारे प्लाजा में जी, हमारे टॉप फ्लोर पे जो है ना जी मस्जिद भी मौजूद है, तो ये हो रही है जमात। ये साथ ही आ गया जी हमारा बीड्स का मोटिव। बीड्स के मोटिव के बगैर डिज़ाइन कम्प्लीटली होता है। एज यू कैन सी बीड्स के मोटिव की अहमियत चेक करें, साथ ही उसने सारे डिज़ाइन की लुक को चेंज चूंज कर दिया, ठीक है। ये देखिए जी, साथ ही हमारे पास ये बीड्स 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 पत्तियाँ, बीड्स पत्तियाँ, बीड्स सब कुछ आता जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास फेस आ रही थी, ठीक है क्या। और ये हमने केरी शेप के अंदर जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लेनी है। ये हमारी आ गई है जी वाव शेप, और वाव शेप के साथ ही हमने एक लीफ ड्रॉ कर देना है। साथ से वहाँ पे चले जाए जी। हमने दो पत्तियां जो है वो ज्वाइन करके बना देनी है और उसके मिड में हमने फिर से अपना क्या करना है, यू शेप का मोटिव ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे आ गए जी हमारे मेहंदी सलोन के साथ, मेहंदी पार्लर के साथ। हमारा जो है जी मेकअप सलोन है, तो उसमें जो है ना 2 क्लाइंट्स आ गए और अंदर आके कहते हैं जी हमने मेहंदी लगवानी है। देखा, मेहंदी के चर्चे चेक करें आप। और ये देखें जी कि हमारे पास जी 4 मोटिव्स का हमने फ्लावर बनाया, जिसको हमने बेस फ्लावर बना लिया, मिड वाला फ्लावर बना लिया, और उसके साथ ही हमने फिर से ये वाली पत्तियाँ, ये वाव शेप्स और ये वाला फ्लावर फिर से साथ एडजस्ट कर करके एक पैटर्न बना लेना है और अपने इस स्पेस को इसी पैटर्न की मदद से फिल अप कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, साथ ही हम लोग फिर से एक और वाव शेप ड्रॉ कर देंगे। रात को मेरी स्टूडेंट कहने लगी कि मैम मुझे ये वाव शेप ना फिर से ड्रॉ करके बताएं। फिर मैंने उन्हें सेपरेट वाव शेप्स 2 से 3 दफ़ा ड्रॉ करके बताई। लेकिन आपको पता है ना
कि आपके पास हमारी क्लासेस मौजूद हैं जिसमें आपको बेसिक एलिमेंट्स सिखाए हुए हैं। मैंने अपनी स्टूडेंट को बोला कि आप यूट्यूब के चैनल पे जाएं, वहाँ पे भी वीडियोस मौजूद हैं। कहती नहीं नहीं, मुझे ना लाइव भी सीखना है। मैंने कहा जस्ट आपने ना, आपको हमारा यहाँ पे यही काम है कि बस हम लोग ना लाइव एक दूसरे से बात भी कर लें, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन तो वहाँ पे है यूट्यूब पे। तो कहती हैं हाँ जी। मैंने कहा सही है, फिर आपने हमारे से बातें करने के और हमसे मिलने के पैसे भरे हैं। ये देखिए वाओ शेप्स, और लिटरली इतनी पंक्चुअल स्टूडेंट है ना, जब टाइम होता है क्लास का तो वो मोबाइल हाथ में पकड़ के बैठ जाती है। मेरा टाइम इधर उधर हो जाता है, उनका टाइम इधर उधर नहीं होता। ये देखें जी, जो हमने अपने इसके अंदर 4 पेटल फ्लावर ड्रॉ किए हैं, वाव शेप्स ड्रॉ किए हैं, लीव्स ड्रॉ किए हैं और 3 पेटल फ्लावर भी ड्रॉ किए हैं, होल भी ड्रॉ किए हैं एम्प्टी। तो उसके साथ हमने साथ जो स्पेस आ रही है ना उसको फिलअप कर लेना, ठीक है। और स्पेस आपकी इतनी एक्यूरेट फील होनी चाहिए कि आपके मोटिव्स की जो है ना स्ट्रक्चर वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, ठीक है। मोटिव्स की शक्लें बिगाड़े बगैर इस जगह को फिलअप करना आपने। ये देखिए जी, बहुत ही प्यारा लग रहा है जी अपने ये कैरी शेप सॉरी। साथ ही हमने फिर से ये क्या किया, डॉट लगाया और 2 लाइंस लगा दी, डॉट लगाया और 2 लाइंस लगा दी। आपने इन सीक्वेंस को चेक करना है। जस्ट आपका ये जो बैलेंस है ना, इसको मेंटेन करने का जो वे है ना, उस पर फोकस करना बनता है, ठीक है, क्योंकि यही मैटर करता है। बाकी डिज़ाइन तो आप पहले भी बना लेते होंगे, ये मैटर करती हैं चीज़ें माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो अब हो रही है ना फीलिंग्स और ये जो पैटर्न्स बन रहे हैं जिनका कम्बिनेशन आपको ड्रॉ करके बताया जा रहा है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। इसकी वजह से आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा लग सकता है और यही चीज़ें आपके डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती है। जैसे वो किसी सलोन पे चले जाए ना तो वो मेकअप बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हैं, आता होता है कोई नहीं है। यहाँ आईब्रोज करवाने जाओ तो बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हैं, वो तार तोड़ के रख देती हैं सारे बाल। आ जाती है जी एक कॉल, वो भी मैं रिसीव कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैम, जी 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 मैम, आपका कितना शॉर्ट नोटिस है। आपका ज़्यादा जल्दी नहीं याद आ गया मेहंदी भी लगवानी है जी कोई मसला नहीं है। कितने परसेंट हैं आपके? आपको सर्विस कहाँ पे चाहिए? ठीक है मैम, आपने सिलेक्ट कर ली है डिज़ाइंस वगैरह? जी जी, तो फिर मैं आपने जी 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 ठीक है, मैं आपको फिर स्टाफ भिजवा देती हूँ, फिर आप उनको डिज़ाइंस वगैरह बताते जाइएगा तो वो आपको रेट्स वगैरह गाइड करते जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी मेरे से रेट्स कंफर्म करने हैं ना तो आप अभी भी कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे आपको कंफर्टेबल है ना। जी जी, मैं आपको थोड़ा आइडिया जी मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। अगर तो आपकी कस्टमाइज स्टाइलिंग होगी ना तो उसके लिटिल बिट रेट्स जो होंगे ना वो डिफरेंट होंगे। वैसे जो टिक्का स्टाइल हमारा स्टार्ट होता है ना, जी अगर हमारा जो टिक्का स्टाइल होता है ना वो स्टार्ट होता है जी 500 से, तो उसमें आप टिक्का लगवा सकते हैं। अच्छा खासा मतलब उसका स्टाइल होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव, और उसकी फिंगर्स होती हैं फुल। तो आप देख लीजिएगा फिर उसी के अकॉर्डिंग अगर बेल्स वगैरह लगवाते हैं। बाकी आप जी 1 जी 1 साइड जी मैम। बल्क बुकिंग है तो वो मैं आपसे कर लूँगी, कोई मसला नहीं है। मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया कि ये हमारे रेट्स हैं ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना हो ना, तो जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। बाकी आप काम करवा लीजिएगा तो फिर आप रेट्स वगैरह भी जो है ना आपको वो साथ साथ गाइड करते जाएंगे, तो एंड पे हम लोग कर लेंगे डिस्काउंट। तो आप मेरे से कांटेक्ट जी आप मुझे कांटेक्ट करिएगा तो फिर मैं आपको बता दूँगी कि आपने किस तरह से करना है, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो एक और चीज़ है कि आपको आने जाने का रेंट पे करना होगा।
आपको पता है ना, होम सर्विस में ये होता है जी। हम लोग रावलपिंडी सदर कैंट से। फीमेल चाहिए, मेल स्टाफ चाहिए? फीमेल स्टाफ, 1 फीमेल अवेलेबल होगी और उसके साथ फिर मैं ये है कि एक मेल भेज देती हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है जी। ठीक है, बस ठीक है, आप काम उसी से करवा लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, मैं भी भिजवा देती हूँ। आप मुझे लोकेशन वगैरह इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप लोकेशन शेयर कर दें, फिर मैं उनको भिजवा देती हूँ। ठीक है जी जी, इंट्राइव होगी जी जी। ठीक है, श्योर जी ठीक है, श्योर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। थी ये जी हमारे क्लाइंट की डीलिंग। तो ऐसे डील किया जाता है क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। तो चलते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। ये हमारे पास प्यारा सा पेटल फ्लावर जो वो ड्रॉ चुका है, उसके ऊपर एक कर्ल ड्रॉ चुकी है, कर्ल के ऊपर हमारी स्क्रॉल आ चुकी है, स्क्रॉल के ऊपर फिर से एक लाइन आ चुकी है, आउटर लाइन, और फिर से हमारी टिप जो है फिल हो चुकी है। आपको बताया हुआ है फिल टिप बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, और वो हमारी ना आई है डिज़ाइन को ना बस अच्छी लुक दे देती है। और ये साइड में हमारे पास स्पेस आ रही थी, तो वहाँ पे भी हमने अपने स्क्रॉल के मोटिव को एडजस्ट कर दिया है। उसके साथ ही ये जो आ रहा था ना, इसका फेस आ रहा था केरी शेप का, उसके आगे हमने पत्ती बना दी है, पत्ती के ऊपर एक आउटर लाइन और साथ ही 2 बीड्स एडजस्ट कर दिए, और उसके साथ ये वाली अपनी जो पॉइंटेड पत्ती और आउटर एज राउंड वाली पत्तियां बना दी। और ये वाला जो मेन लाइक स्ट्रक्चर है ना, हा, ये तो पता नहीं सर हसन का अपना ही ऑल टाइम फेवरेट बन चुका है। इसकी एडजस्टमेंट आपको बताते हैं, जब भी डिज़ाइन में तो उसको एक नए अंदाज में सेट कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे ये ना हर डिज़ाइन की ना नीड बन चुका है। ठीक है, जैसे खाने पीने की नीड होती है ना, पानी की नीड होती है हमारी बॉडी को, तो उसी तरह से इस वाले स्ट्रक्चर की आई थिंक सो के सारे डिज़ाइन को ना नीड हो चुकी है। ठीक है ना, बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि ये स्टाइल इन अट्रैक्टिव लगता है, और इसने देखे कि पूरे स्टाइल की ना लुक को चेंज कर दिया है। तो आपने भी इसी तरह से इसमें लाइक स्ट्रक्चर को ऐड कर लेना है। और आज आपने मेरी तो गॉसिप भी सुन ली है, क्लाइंट को डील करने की डीलिंग भी सुन ली है, और सुन ली है कि जैसे जी मैं कर रही थी, वैसे आप कहते होंगे इतनी जी करने वाली लगती तो नहीं है, लेकिन क्लाइंट के सामने करना पड़ता है। थोड़ा सा आपने फ्रेंडली कॉर्डियली रिलेशन भी तो होता है ना, बनाना होता है। हमारे पास इंडेक्स फिंगर आ गया, उसके ऊपर हमने कर्ल ड्रॉ कर लिया, कर्ल ड्रॉ करने के बाद उसको एक आउटर लाइन दे दिया, आउटर लाइन देने के बाद उसके ऊपर स्क्रॉल बना दिया, और स्क्रॉल के साथ ही हमने क्या किया जी, एक हमारे पास डॉट लगा दिया डार्कर सा करके, उसके ऊपर एक आउटर लाइन दिया, और फिर थिन सी लाइन लगा के ना स्क्रॉल कर दिया, और उसके आउटर एजिस को हमने क्या किया है जी, आउटर लाइन दे के फिर से एक आउटर लाइन दे के अब डार्क कर दिया। ठीक है, सीक्वेंस में ड्रॉ किया और सीक्वेंस में डार्क किया। तो ये वाली तो लुक बड़ी प्यारी लग रही है। एक आपके पास आ गया जी नया डिज़ाइन, नई लुक, नया पैटर्न, नई एडजस्टमेंट्स। फिर से हमारे क्लाइंट की बैक कॉल आ गई है, मैं उन्हें ज़रा फिर से हैंडल कर लूँ, फिर आप सुने जी। अस्सलाम वालेकुम जी एक आएंगी जी वो आपका काम कर लेंगी। आपने इतने कोई हैवी डिज़ाइन तो नहीं लगवाने, आपका काम हो जाएगा जी हो जाएगा जी, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा जी हो जाएगा जी। आप मुझे अपनी करंट लोकेशन शेयर करेंगी आप व्हाट्सएप पे, तो उसी के अकॉर्डिंग इन ड्राइव करवा के फिर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच जी मैम। अभी करते हैं जी अभी करते हैं जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ऑर्डर पे भिजवाओ उसको, लेडीज को। ये हमारे पास आ जाते थे हमारा 4 पेटल फ्लावर, और उसके ऊपर हमने उसके आउटर एजिस को कर दिया जी डार्क करने के बाद उसको फिर से एक आउटर लाइन दे दिया, और लाइन देने के बाद हम अपने नेक्स्ट सीक्वेंस के, तो ये हमारे पास आ गई जी हमारे ये इस इंडेक्स फिंगर के राउंड अबाउट हमने अपनी सारी वर्किंग करनी है। ये पत्तियां हैं, और ये हमारे पास स्क्रॉल के मोटिफ हैं, ये हमारे पास बीड्स हैं, और ये हमारा यही वाला फ्लावर है जो मेन फ्लावर हमने ड्रॉ किया था। यहाँ पे 5 पेटल है, यहाँ पे 4 पेटल है, और उसी साइज का, बड़े साइज का थोड़ा सा आपने बनाने, क्योंकि उसके राउंड अबाउट
आपने अपनी वर्किंग करी। अगर आप इसका साइड थोड़ा सा कंजस्टेड कर देते हैं ना, तंग करके बना देते हैं, तो फिर आपके मोटिव की और या आपके जो डिज़ाइन है ना उसकी ये लुक नहीं निकलती। अगर आपने डिज़ाइन की लुक को भी मेंटेन करना होता है ना, तो आपको ये जो मेन फ्लावर है ना उसको थोड़ा सा बड़े साइज का बनाना है। ये देखिए ना, ये सारी वर्किंग इसके राउंड अबाउट हो रही है ना, तो अगर आप इसको छोटा सा बना देंगे तो फिर वो तो दब जाएगा, उसका इंप्रेशन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने उसको उसकी प्लेस को या उसकी कह ले कि क्या होते जी, उसकी इंपॉर्टेंस को मेंटेन करना है ना, तो उसको आपको एक बड़े साइज का ही ड्रॉ करना होगा। फिर आपने इसके साथ साथ ये सेटलमेंट करनी होती है अपने स्क्रोल के मोटिव्स की, और साथ साथ इन पत्तियों की जो कि डार्क फॉर्म में, और कर्ल्स जो है ना इनको फिर से एक नई स्टार्टिंग दे देते हैं। ये कर्ल्स जो है ना, कर्ल बना के फिर से आप एक पत्ती बनाते हैं, इसको नया स्टार्टअप मिल जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास हमारी बहुत ही खूबसूरत सी सेटलमेंट आ रही है। और आपने ये चीज़ गौर करनी है माय डियर स्टूडेंट्स के, जो हमारे पास स्पेसिस आ रही है ना उसमें हमने एक स्ट्रॉक की पत्ती और छोटा सा मोटिव जो है ना वो ड्रॉ कर लेना, तो ताकि हमारे पास स्पेस की फिलिंग हो जाए। आपने पहले नंबर पे तो स्पेसिस छोड़नी ही नहीं है। आपका डिज़ाइन इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि आपके पास स्पेसिस नहीं आनी चाहिए। अगर स्पेसिस आ भी जाती हैं तो आपको पता है कि आपने किस तरह के रैंडम मोटिव उसमें यूज़ करने होते हैं। या जस्ट एक ये वाला पत्ती और एक ये राउंड ड्रॉ कर लेना। ठीक है, जैसा कि सर ने यहाँ पे किया। अगर स्पेस आ गई तो फिर हमारे पास ये आ गया जी, फिर से हमारा जो पेटल फ्लावर है वो आ गया, उसके तो आउटर एजेस को डार्क कर लिया है। फिर उसके आउटर एजेस को डार्क करने के बाद हमने यहाँ पे भी ये कैंडिंग देनी है। क्योंकि हमारे पास ये डिज़ाइन एक सीक्वेंस में नहीं है, ये पार्ट्स में है। ये वाला पार्ट हमारे पास सेपरेट है और हमारे पास इंडेक्स फिंगर का एरिया जो है ना वो सेपरेट आ गया। हम दो वर्किंग कर रहे हैं, इसलिए हमने इस वाले मोटिव के साथ भी ना अपनी एंडिंग देनी होती है। और ये जब 3 पेटल फ्लावर हमने बना लेना है तो इसके साथ हमने एंडिंग भी एडजस्ट करनी है। ठीक है, उसके साथ एक ये वाला कर्ल बना के उसके साथ पत्ती बना के फिर से हमने क्या करना होता है, पत्तियां डॉग शेप में बनानी होती हैं। और जो कर्ल्स बनाए हैं उसके ऊपर हमने ये बीड्स बना दिए। ठीक हो गया। उसके साथ साथ अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर के फ्लावर्स जो है साथ साथ एडजस्ट करते जाएंगे, वो भी पत्तियां हैं। ठीक है, ये देखें जी कितनी प्यारी इसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है, और ये इसकी एंडिंग भी बड़ी प्यारी आ चुकी है। और ये देखें हमारे पास ये आ गया जी कर्ल आ गया। कर्ल आने के बाद हमने साथ ही क्या किया है जी, उसके ऊपर भी ये पत्तियां बना दी हैं। कि हमारे पास जो हमने ये वाला सीक्वेंस ड्रॉ किया था उसी तरह से वहाँ पे वेन ड्रॉ करके एक साइड का सीक्वेंस ड्रॉ कर दिया। ये देखें, इस पैटर्न को हमने इस तरह से लेकर चलना होता है। ये हमारे पास आ गई जी हमारी ये वेन, और वेन के साथ साथ ये पत्तियां। क्योंकि हमारे पास वन साइड वहां पे जगह मौजूद थी तो हमने इसी तरह से उसको वन साइड एम्बेलिश कर दिया। ये देखते जाएं कि कितना वाइजली उसमें एडिशन की जा रही है। अगर आपने नेक्स्ट वर्किंग भी करनी है, इसका भी एक वे है, एक पैटर्न होता है, आपने रैंडम नहीं कर देना होता। ये देखें जी हमारे पास एक साइड की स्पेस थी, लेकिन उस स्पेस को किस तरह से इंक्रीज किया है थोड़ा सा वो देखने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। ये देखें सीक्वेंस देख रहे हैं आप माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखें कि जो हमने अपना मिड फ्लावर बनाया था ना, जो हमने अपना बेस फ्लावर बनाया, जो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है,
जो हमारा स्टार्टअप पॉइंट है उसके अराउंड अबाउट हमने अपने वर्क को अगेन कंटिन्यू कर देना। और किस तरह से करना है ये आपने स्क्रॉल के मोटिव देख लेने, पैटर्न इनका देख लेना। कहीं ये डॉट के साथ हैं, कहीं ये पत्ती के साथ हैं, और कहीं ये स्पाइरल्स के साथ होंगे, कहीं ये डबल आउटलाइन के साथ है और कहीं ये सिंगल आउटलाइन के साथ है। ये देखें, पहले हमने सिंगल वाली आउटलाइन दी है और उसके साथ ही स्क्रॉल मोटिव बना लिया, फिर साथ ही हमने डबल वाली आउटलाइन कर दिया और उसके आउटर लाइन को ना इतना ज़्यादा डार्क कर दिया। ये सेटलमेंट्स होती हैं सीखने वाली, और यही चीज़ें होती हैं जिनको सीखने की ज़रूरत होती है और जो आपकी मेहंदी को खूबसूरत और नीट एंड क्लीन बना देती हैं। ये देखिए, अब हमारे पास इनके दरमियान स्पेसिस आ रही थी, तो यहाँ पे हमने वही वन स्ट्रोक वाली पत्ती वाला कॉम्बिनेशन जो है वो ड्रॉ कर देना। ये चीज़ ये देखें, ऑपोजिट साइड से आप उनको ड्रॉ करेंगे और दरमियान में उसके जंक्शन पॉइंट को एक पत्ती के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये चीज़ ये देखें, नाइस। और आपने बताना जी आपको हमारी आज की ये वर्किंग कैसी लगी है, क्योंकि मुझे पता है कि ये आज की वर्किंग आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। ये पैटर्न आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है क्योंकि ये नए नए अंदाज के स्टाइल्स तो आप लोग सीखना चाहते हैं। मैं जानती हूँ आपके दिल की बात, मुझे पता है जी, क्योंकि मैं भी ये सब कुछ सीखना चाहती हूँ। और अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी इंडेक्स फिंगर के ऊपर वाला पार्ट जो है उसको फिलअप करेंगे, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप अपने वर्क को अपनी एंडिंग्स की तरफ भी लेकर जाना है। ये हमारे पास आ गया जी। कर्ल ड्रॉ करना है बड़े साइज का और उसके ऊपर आपने बड़े बड़े बीड्स बना देने हैं। ये देखें, ये हमारे पास आ गई हैं जी मिड पे फिर से ये पत्तियां डार्क वाली। जस्ट अ मिनट, वन कॉल अगेन। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी 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 मैम। जी 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 ठीक है मैम, आप अपनी बुकिंग कर लें, इसी नंबर पे व्हाट्सएप है। आपको बुकिंग करना होगी इसी नंबर पे व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे आप डिज़ाइन वगैरह शेयर कर लें, रेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, फिर आप हमें बता देंगी, कंफर्म करेंगी तो आपकी बुकिंग करके आपको फिर हम लोग टाइम कंफर्म कर देते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं वहाँ पे आपको डिटेल्स बताती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय जी। कर लिया क्लास के ड्यूरेशन में एक और क्लाइंट मैंने डील आपके सामने माय डियर स्टूडेंट्स। ये देखें, ये भी आपको वेन की क्लास जो है उसमें ये वेन लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बताया हुआ है। अगर 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 बार बार कहती हूँ कि किसी ने नहीं क्लास अटेंड की हुई तो अभी जाके अटेंड कर लें, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हर मोटिव, हर चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन ना हमने सेपरेट वीडियोस में दे दी हुई है। ये केरी शेप की भी वीडियो है और ये वेन्स की भी वीडियो है जी। तो एवरीवन, ये थी आज की हमारी क्लास। इसमें हमने ये वाले जो फिंगर्स हैं, अगर आप चाहें आप इनको रेडी कर सकते हैं, बट हमने नहीं बनाई है, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टाइल्स ऐसे होते हैं कि जिनके साथ जो ये फिंगर्स हैं ना, ये सूट नहीं करती हैं। सो हमने इसको ऐसे ही बनाया। अगर आप चाहें आप इसकी फिंगर भी बना सकते हैं। सो एवरीवन, ये थी आज की हमारी क्लास। और अगर आज आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, देन आगे शेयर करना है, वीडियो पे अच्छा सा कमेंट्स करना है। सो एवरीवन, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी एक और खूबसूरत सी क्लास में। उस टाइम तक इजाज़त दें। हसन मेहंदी एक्सपर्ट को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। तो एवरीवन, ये थी हमारी आज की इंजेक्शन मेहंदी की
एक खूबसूरत सी क्लास, और उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है देन आपने वीडियो को लाइक करना है और आगे भी शेयर करना है। हमारा जो यूट्यूब का ये चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करना है, और इंशाल्लाह एवरीवन मिलते हैं अपनी एक और वीडियो में एक और खूबसूरत सी क्लास में। उस टाइम तक इजाजत दें। हसन मेहदी एक्सपर्ट को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।